मन मस्तिष्क पूरा शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर 3 बार ओम का उच्चारण के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सदाचार्य के सूत्र उपस्थित हम सभी को से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और संगठन को यशस्वी प्रदान कर रहे अपने पूज्य दीदी जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके साथ साथ इस उत्तराखंड कांड को यशस्वी अवसरों को अपने योग से जोड़ने के लिए अपने मन सीमा जी जिन्होंने आप सबको एक एक व्यक्ति को स्वस्थ के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति हर क्षेत्र में अलग अलग लोग सोचते हैं और सब चीज को अर्थ से जोड़ के देखते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से अखंड वचन को साथ कर रहे हैं कि प्रदेश उत्तराखंड अलग तरह की भूमि है, इसमें देव की भूमि है और इसमें पहाड़ी इलाका है, लेकिन सबको एक एक को जगाना तो अपने जितने राज के टीम है बहन सीमा जी के साथ उस सभी को मेरा नमन और उनके नीचे जितने कार्य कर रहे हैं राजकार्यकारी सदस्य जिला प्रभारी उनके भी अहम भूमिकाएं होती है, क्योंकि वो घर घर जाके एक एक व्यक्ति जो व्यक्ति जाते हैं पूछता है इसे क्या लाभ मिले। हम कहते हैं योग से जुड़ने से क्या लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि योग से समुद्र का लाभ मिलता है, योग से अर्थ भी मिलता है, परमात्मा मिलता है। व्यक्ति जब तक स्वस्थ है तब तक जितने संपत्ति है जितने संसाधन है उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है कितने संसाधन हो कितने धन दौलत हो सब व्यर्थ हो जाता है। वैसे सबसे जीवन में मूल्यवान है स्वस्थ। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो आपके सामने कितने भी खाने पीने का सब कुछ हो, पूरा भरा हो, नोटों से भी भरा हो, लेकिन उसका कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरा उपयोगिता। इसलिए उस विधा से योग की विधा से अपने योग शिक्षक आप सब तक पहुंचे और आप सब प्रेरित होके परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सभ्य आचार्य स्वामी महाराज के जो सपना है कि भारत में एक भी व्यक्ति बीमार से ग्रसित ना हो, सब लोग सुख संपन्न रहे, आरोग्यता रहे
और उत्साह प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज अखंड वचन को साथ हर दिन आप सब देखते होंगे, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से प्रातः काल 5 बजे कहीं भी हो, हर दिन बिना विराम दिए अहर्निश प्रातःकालीन 5 बजे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको लगता है एक भी व्यक्ति संसार का बीमार ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, और कोई भी त्योहार हो, होली, दीपावली या जन्मदिन हो या शादी का वर्षगांठ हो, व्यक्ति खुशी के साथ पूरा परिवार के साथ मना सके, और उसके साथ साथ योग के साथ साथ व्यक्ति अपने संस्कार में भी रहे, मर्यादा में भी रहे, और सबका जीवन एक संस्कारित हो, मर्यादित हो, इसके लिए वचन साथ करते। तो हम सब भी उसी क्रम में जुड़े हुए हैं, और सभी आप सब भी उस विधास को जानने के लिए लगाई थे, और आप सब इस प्रशिक्षण शिविर लेके आप सबको लग रहा होगा विधा को क्यों ना हम लोग पहले नहीं जाने, पहले जाने होते तो इससे और कितना हो सकता। मेरा उम्र काफी हो गया, सब अपना अपना सोचते हैं। आप लोग करते हैं जब जागे तब सवेरा, तो कम से कम आप जाग गए और आप सब इस योग से जुड़ गए। कोई लोग पहले कुछ कुछ करते थे, लेकिन प्रशिक्षण से क्या होता है कि व्यक्ति को उसको पूरा अंदर से जानने का अवसर मिलता है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, किताब से सुने सुने और किसी बात से सुने सुने जानता है तो उसको पूरा पूरा, और स्वयं व्यक्ति प्रत्यक्ष जब कर लेता है योगाभ्यास और स्वयं अनुभव होता है, तो उसके अंदर जो प्रसन्नता होता है उसको कोई पाया नहीं कर सकता। उसके अंदर जो उत्साह होता है, उसके अंदर जो आनंद होता है, और उसके मन में जो एक बहुत राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति पॉजिटिव सोच होता है हर समय, वो सोच ऐसे नहीं मिल सकता। और इस सारे गुरु कृपा से, जैसे हम सब सीखते हैं विद्यालय में आचार्यों से, गुरुओं से, अध्यापक से, शिक्षक से, वैसे इस अध्यात्म विद्या के साथ साथ अपने संस्कार विद्या का सीखने का अवसर अपने गुरु के पास संभव है। तो चलिए हम सब के प्रशिक्षण में आप सबको बहुत, माने कितने दशक से सब लोग लगे हुए सेवा में, और जितने अनुभवी लोग शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा आप सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी कड़ी में आप सबने मुझे भी अवसर दे रहे, आप सबको पुनः हृदय से मन करते हैं। तो चलिए हम सब आज जानेंगे कुछ विशेष अभ्यास, जैसे दंड हो गया, बैठक हो गया, उसके साथ साथ कई चीज जानेंगे, कोई चीज का पुनरावृत्ति होगा। कुछ लोग सोचते हैं योग तो एक ही दो क्या है, योग तो बहुत अनंत है, जितना आप समुद्रता में जाएंगे उतना समुद्र की गहराई। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको बहुत अंदर तक पहुंचाए। आप हर दिन इसमें सीखेंगे, हर दिन जानेंगे, आपके मन में जिज्ञासा हो कि मैं सीखना है, जानना है, अपने स्वस्थ के लिए, अपने आरोग्यता के लिए, और अपना आगे का जीवन एक दिव्य भव्य के साथ जीवन जी सके। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शरीर का वार्म करेंगे। शरीर के वार्म के लिए भी कई लोग अलग अलग तरह से करते हैं। क्या आसन क्या है, अनंत है, हजारों। और कौन सा शरीर वार्म के लिए करें, और उसमें पूरा समझता हो। नहीं तो आसन लोग एक दो कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जो उन्होंने सीखा है, जो जाना है, और जो स्वयं प्रयोग किया। कुछ लोग तो क्या होता है, कुछ लोग प्रयोग नहीं करते, दूसरे की बात को बताते हैं या दूसरे को सामने रख दे और उसको कराते हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने स्वयं अपने शरीर के ऊपर प्रयोग किया, उसको स्वयं अपने ऊपर उसके लाभ को जाने, स्वयं उस पर चलना सीखे, और स्वयं चलते प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं।
योग करने से व्यक्ति बीमार नहीं होता है, और आज तक बीमार नहीं। वैसे विधा को हम सबके प्रत्यक्ष हृदय को पुनः नमन करते हुए, वंदन करते हुए चलिए गुरु के चरणों में एक समर्पित करते हैं नवधा भक्ति, और आज के योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गुरु के चरण में समर्पित एक नवधा भक्ति। सबको हाथ जोड़ के नवधा भक्ति का पाठ करेंगे। है कि पूज्य दीदी जी इसको बार बार और तुम पूज्य स्वामी जी महाराज इस को दोहराते हैं और हर दिन बोलते हैं खुद। तो हम सब योगाभ्यास को आगे बढ़ाने से पहले गुरु के चरण में नवधा भक्ति का पाठ करते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यमा आत्मनिवेदनम् नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धरो मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी दान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शिल विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सतमा सम्मोही मम जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा अठवां जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखै पर दोषा नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसा हिय हरस न दीना ओम शांति शांति शांति। तो चलिए गुरु के चरणों में वंदना भक्ति नवधा भक्ति के साथ समर्पित करते हुए हम सब आप आगे चलते हैं योगाभ्यास के लिए। सब कोई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और शरीर को आत्म करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर दंड और बैठक का अभ्यास करेंगे। तो अपने को योगाभ्यास में जितना अपने सामर्थ्य उतना करना है, अधिक अति सरोवर्जित। तो अपने को अपने शरीर के अनुकूलता के अनुरूप अभ्यास करेंगे और करत करत अभ्यास मति को सुजान रस्ते आवत जात सिंह पर पकड़ नहीं सकते। व्यक्ति बार बार करेगा वो उस अभ्यास बन जाता है। अभ्यास की महिमा बहुत है। अभ्यास के बिना व्यक्ति कर नहीं सकता है, इसलिए अपने को अभ्यास निरंतर अहर्निश। तो चलिए सबसे पहले करते हैं योगी योगिन का अभ्यास। शरीर को वाग्मय करने के लिए व्यक्ति दौड़ लगाता है, कई तरह के आसन करते हैं, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो 12 स्टेप बताए हैं वाग्मय के अपने योगी योगिन की, जो पूरा शरीर का एक्सरसाइज भी कर देता है, वाग्मय भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं योगी योगिन की पहला हस्त संचालन। धीरे धीरे जो सहज हो, एक बहुत कठिन भी सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए जितना सभी लोग कर सकते हैं सहजता के साथ हस्त संचालन। नंबर 1। नंबर 2 पूर्ण संचालन, हाथ पूरा ऊपर लेंगे।
जितना आप ले सकते हैं पूरा सीधा मुट्ठी बंद करके। फिर तीन ऐसे हाथ को कमर में रखते हैं। नंबर 4 ऐसे सीधा बैठेंगे, घुटने आपके घुटने के लिए, पैर के लिए। नहीं ऐसे इतना इतना सब लोग बैठ सकते हैं। और जो पूरा बैठ सकता है ऐसे ऐसे हाथ कमर में। सांस लेते हुए सांसों की गति पे भी पूरा ध्यान रखें। जब पीछे झुके सांस अंदर, आगे झुके सांस बाहर, या ऊपर खींचे शरीर को तो सांस अंदर, छाती विकास तक ऐसे सांस भरते हुए। एक त्रिकोणासन ऐसे जहां तक जा सकते हैं ऐसे। कोणासन ऐसे ऊपर के हाथ देखिए ऐसे। त्रिकोणासन। फिर नेक्स्ट पादहस्तासन। सांस भरते हुए ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे पादहस्तासन। फिर चले पादहस्तासन। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। ये धीरे धीरे आप इसको फास्ट करके 2 बार हो जाएगा। एक, दो, एक, दो ऐसे कम से कम 10-20 बार अवश्य करें। और नंबर 12 योग नृत्य। इस प्रकार से ये हो गया योगी योगी की बात अच्छी। और करना चाहते हैं तो हल्का सा ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे पूरा पैर सीधा है ऐसे ऐसे फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे चलिए तो करते हैं आप सर्वांगीण व्यायाम सूर्य नमस्कार के 12 और शरीर आपका पूरे शरीर का एक्सरसाइज धीरे धीरे होता चला जाए। चलिए नंबर 1 नमस्कार मुद्रा। नंबर 2 ऊर्ध्वश्वास। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 दक्षिण अश्वसंचालन।
पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। ये तो आपको इसका नाम बताया आसन। नंबर 1 में नमस्कार मुद्रा, नंबर 2 में ऊर्ध्वहस्तासन, नंबर 3 में पादहस्तासन, नंबर 4 दक्षिण संचालन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्कार। अब इसमें सांसों का गति देखिए। अभी नंबर 1 में सांस नॉर्मल, नंबर 2 में सांस भरेंगे, नंबर 3 में सांस बाहर, नंबर 4 सांस अंदर, फिर सांस बाहर, सांस को सांस मानेंगे, फिर सांस भरेंगे भुजंगासन, फिर पर्वतासन में सांस बाहर, वाम अश्व संचालन में सांस पूरा भरे अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, और 12 में सांस नॉर्मल। ये तो कम संख्या नाम और सांसों की गति को देखें। और इसको चक्र पे भी ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर फोकस हो, किस चक्र में, कौन सा आसन में, उसको भी जाने क्या। नंबर 1 में अनाहत चक्र पे ध्यान रखते हैं, नंबर 2 विशुद्धि चक्र, नंबर 3 स्वादिष्ठान चक्र, नंबर 4 अज्ञा चक्र पे, नंबर 5 नंबर 5 में विशुद्धि चक्र, फिर मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, पुनः विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, और उसके बाद लास्ट में अनाहत चक्र। इस चक्र पे भी ध्यान करते हुए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और कर देते हैं, और इसको 5 मिनट करेंगे अगर तेजी से, तो कम से कम 15-20 बार हो जाता है। तो 5 मिनट ही कर दे प्रतिदिन, सब अभ्यास आदमी आप नाम को किसी को आप करा रहे हैं, बता उसको समझ में आए, अलग अलग आसन, उसको कहीं कि आप सूर्य नमस्कार भी 5 मिनट कर ले, तो 15-20 बार हो जाएगा बस। तो उसका शरीर का वार्म अप हो जाएगा और शरीर का पूरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ये तो आपको सूर्य नमस्कार होता है, कुछ कुछ बता रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ है इसमें। फिर इसको मंत्र के साथ, इसको बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं। चलिए अब सूर्य नमस्कार। अब इसी में ये सूर्य नमस्कार 12 राशि के हिसाब से इसको बनाया गया है। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार कहते हैं। चंद्र नमस्कार के 24 पोज है, जो आपके सूर्य में ही समाहित है। चंद्र प्रकाश जिस तरह से सूर्य उगता है, चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। और वो बना है पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। उस पक्ष के हिसाब से 14 दिन होते हैं, और 15वें दिन अमावस्या पूर्णिमा होता है। वो पक्ष के हिसाब से चंद्र नमस्कार बना। तो चलिए उसको भी करते हैं 2 दिन बाद। उस सूर्य नमस्कार के लिए सही नंबर 1 नमस्कार, नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन, सिर्फ 2 पोज बना सुबह, दक्षिण संचालन, फिर ये आ गया अर्धचंद्रासन।
फिर षष्ठांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, 10 नंबर। फिर ये क्या है, अर्धचंद्रासन, 12 पादहस्तासन, 13 ऊर्ध्वहस्तासन, 14 नमस्कार। है कि इसको भी लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन हर चीज का एक साइंटिफिक वैज्ञानिक हो। नंबर 1 नमस्कार, नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 पश्चिमासन, 5 पूरा इसमें दबाव जाता है पैर पे, हाथ पे, कमर पे, ऐसे। फिर पर्वतासन, षष्ठांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन। बस ये 2 अभ्यास आप याद कर ले। आप चंद्र नमस्कार, ऐसे ऐसे, ये चंद्र नमस्कार का अभ्यास। तो अभी हम लोग जाने योग योगिन का अभ्यास, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। आप जानते हैं हम सब बैठक, बैठक के 8 पोज होते हैं, तो उसको 2-2 बार करें। इसको इसलिए अभी कम कम किए, क्योंकि ये सब अभ्यास आपने निरंतर किए हुए हर दिन करते हैं, तो आज को नावृत्ति करें, ताकि आपका कोई भी अभ्यास छूटे नहीं, आप भूले नहीं उसके। तो चलिए बैठक को जानते हैं। पहले 8 बैठक होते हैं। 8 बैठक में वो बैठक आपके कमर से नीचे का पूरा एक्सरसाइज, ताकि आपका पैर जब तक शरीर है तब तक स्वस्थ रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो 8 अभ्यास शरीर के लिए, कि कमर से नीचे के भाग के लिए विशेष, ऊपर के भाग के लिए फिर दंड करेंगे। अभी नीचे के भाग के लिए करते हैं बैठक का 8 पोज। सबसे पहले अर्ध बैठक, हाथ कमर में रखें, दोनों पैर नजदीक होकर, पूरा सटा हुआ ना हो, हल्का सा डिस्टेंस, नॉर्मल अवस्था। फिर ऐसे बैठे, अर्ध बैठक, घुटना सीधे आगे जाए, ऐसे इसको बोलते हैं अर्ध बैठक। तो कम से कम 2 से 4 बार करें, ज्यादा एकदम सीधा। कुछ लोग का साइड में जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं फैलाएंगे, नहीं तो उसका आपका फिर अनबैलेंस होता जाएगा, आपका शरीर का शेप गलत हो जाएगा, अभ्यास गलत हो जाएगा। तो अपने सही से सीधा सीधा और फिर पूर्ण बैठ, पूरा बैठ, ऐसे मुट्ठी बंद की, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पूर्ण बैठक होगा, ऐसे पूरा बैठे रहो। फिर राम मूर्ति बैठक, राम मूर्ति बैठक, उसमें भी पैर की स्थिति नॉर्मल रहे, हाथ सामने मुट्ठी बंद कर दी, कंधे के बराबर ले गए, और पूरा सांस भर लिया अंदर। पूरा सांस भरने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे ऐसे, फिर धीरे धीरे उठे, ऐसे, फिर सांस नॉर्मल करते, फिर पूरा सांस भरे, बस यहाँ ऐसे नहीं कि पूरा नीचे बैठ गए ना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर सांस पूरी नॉर्मल, ऐसे पूरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे जिस गति में आप बैठ रहे हो उसी गति में आप उठना है, यहां तक बैठना है बस, धीरे धीरे। तो सबसे पहले अर्ध बैठक, पूर्ण बैठक, राम आप करेंगे। पहलवान बैठक भाग 1, नंबर 4, इसमें 1 कदम आगे जाएंगे, 1 कदम पीछे आएंगे, ऐसे
एक दो, एक दो, ऐसे बस एकदम इजीली ऐसे गई, पीछे आए, ऐसे गोटी के साथ, बस चलिए, बहुत लोग तो ठीक ठाक कर रहे हैं। ये पहलवान बैठकर खा गई। आप करेंगे पहलवान बैठकर खा दो, उसमें क्या करना है, एक ही जगह 3 बार देखिए, 1 2 3, बस खड़े हो जाते हैं, 1 2 3, ऐसे। ये होता है पहलवान बैठकर खा दो। इसमें देखिए जितनी एक्सरसाइज भी करें, पैर के ऊपर दबाव ज्यादा, घुटने के ऊपर, 1 2 3, ऐसे। आप जब अभ्यास हो जाएगा, एक बार में 10 20 50 100 बार कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे सहजता के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन जब अभ्यास हो जाए तब, नहीं तो आज शुरुआत में ही जोश में होश हो गए तो आपका पैर दुखना शुरू होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे बताया। चलिए, ये तो रहा आपके 5वां अभ्यास, की 6ठा 7वां 8वां 3 अभ्यास बाकी है। तो सबसे पहले किए अर्ध बैठक, पूर्ण बैठक, राम मूर्ति बैठक और पहलवान बैठक का भाग 1 भाग 2। आप करेंगे हनुमान बैठक, पैर पूरा फैला लें यहां तक, हाथ सामने, और धीरे धीरे से यहाँ तो अभी आधा हो गया, पूरा बैठना है इसमें, ऐसे हाथ कंधे के बराबर, ऐसे बिना सहायता लिए, ऐसे। और जिनको लगता है कि वैसे बिना सहायता के नहीं बैठ सकते, वैसे हाथ को जमीन पे रखें, ऐसे 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 बैठे। फिर अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बिना सहायता के कर पाएंगे। जैसे आप कुर्सी सामने रख लें, उससे हाथ पकड़ के करते हैं, और अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे ऐसे। ये हनुमान बैठे भाग 2, पैर फैला हुआ है, हाथ कमर में, और ऐसे सांस भरते हुए ऐसे, फिर दूसरे साइड से ऐसे, पूरा सांस भरे, ऐसे। ये हो गया दूसरा भाग। इसका करेंगे तीसरा भाग, हनुमान बैठे, पैर फैला हुआ है और मुट्ठी बंद कर दी। तीसरा में और बैठक का 8वां पोज, मुट्ठी बंद करके कंधे पे लेटिए, अंगूठा कंधा पे, ऐसे सीधे, और बैठे ऐसे ऐसे, बस फिर उठिए बिना सहायता के, ये भाग 3 और बैठक का 8वां पोज। तो आज तो 2 2 बार ही कर लेते हैं, नहीं तो कल पता चलेगा जोश में होश खुलने से क्या होता है। तो ये हम सब की अभी बैठक के
8 पोज एकदम आप 2 मिनट में कर सकते हैं। जब अभ्यास हो जाएगा तो 2 मिनट में सब अभ्यास होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 ये 8 अभ्यास 2 मिनट। लेकिन शुरुआत में ये सीखने पड़ते हैं, जानने पड़ते हैं, तब तक बहुत लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो इतना इजी हो जाता है कि सहज सरल हो जाता है, स्वभाव में आ जाता है। तो चलिए अभी हम सब किए बैठक के 8 अभ्यास, अब हम सब करने वाले हैं दंड के 12 अभ्यास। उसको भी 2-2 3 3 बार करेंगे, अधिक नहीं। चलिए करते हैं उसको। दंड की अभी बैठक के 8 अभ्यास में, अब दंड के 12 अभ्यास में। तो जो पूरा ना कर सके वो कम से कम कुछ कुछ करने का प्रयास करें। पूरा पूरा ना हो तो आधा तो होगा। चलिए दंड की सबसे पहले साधारण दंड, ऐसे सब यहाँ पर लगा दें। फिर ऐसे 1 2 3 1 2 3 बस ये हो गया साधारण दंड, ये साधारण दंड। फिर नंबर 2 राम मूर्ति दंड, नंबर 2 में ऐसे आए, अब उसमें नीचे से जाएंगे, नीचे से वापस आएंगे ऐसे, फिर ऐसे नीचे से 2 ऐसे। अब इसमें आपको पूरा हाथ पे दबाव जा रहा है। शुरुआत में कहा बैठक में पैर पे जा रहा था, इसमें भार आपके हाथ में, नीचे का भार जमीन पे नहीं टच, ऐसे ये हो गया। तो ये राम, फिर करेंगे वक्ष विकास, हाथ दोनों आमने सामने, ऐसे आमने सामने ऐसे। आपको इसको बोलते हैं डिप्स, वक्ष विकास, ऐसे 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 बस। तो सबसे पहले हम लोग किए साधारण दंड, राम मूर्ति, फिर छाती के लिए, बांह के लिए गुहा, फिर नंबर 4 वक्ष विकास के बाद ये हनुमान ऐसे ऐसे। हाथ के साइड में ले जाएंगे पहले पूरा, और ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऊपर ऐसे। देखिए हाथ और पैर में केवल जमीन टच है, बाकी कहीं नहीं। हाथ जस्ट बगल में ले रहे और नीचे आए, नीचे भी पूरा जमीन में नहीं जाए, जमीन से हल्का सा ऊपर ऐसे 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 ऐसे। तो इसे सहज सहज से करें, हल्का सा। नहीं तो क्या होगा, आप सहज से नहीं करेंगे तो फिर आपको दुखने लगेगा। तो सहज सहज से करेंगे। तो चलिए एक तो हो गया आपको, अभी 4 अभ्यास किए हनुमान दल तक। आप 5वां अभ्यास करेंगे वृश्चिक दल, भाग 1 और भाग
पूरा अभ्यास आपके हाथ पे है, इसमें ऊपर रहेगा, इसे ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे, वृश्चिक दल भाग दे, ऐसे ऊपर दे, ऐसे ऐसे। ये वृश्चिक दल भाग, आप वृश्चिक दल भाग दो, देखिए भाग दो में एकदम से दाहिने पैर को ऊपर उठाए, आप साइड मिलेगा इसे ऐसे, फिर वापस दूसरे साइड में ऐसे, भार आपके पूरा हाथ पे ऐसे, वृश्चिक दल भाग तो ये हुआ वृश्चिक दल भाग तो आप करेंगे हम सब वृश्चिक दल भाग। सबसे पहले कौन की साधारण दंड, नंबर 2 में राम मोती दंड, नंबर 3 में वक्ष विकासक दंड, नंबर 4 में हनुमान दंड, और नंबर 5 में वृश्चिक दल भाग एक, फिर नंबर 6 में वृश्चिक दल भाग दो। तो आप करेंगे 7वां पार्श्व दंड, सच ऐसा ही दाहिने पैर को ले जाएंगे बाएं हाथ और बाएं पैर के बीच से पार ऐसे, और जमीन पे टच नहीं करेंगे, नहीं पैर पैर पे रहेगा ऐसे, पार्श्व दंड। आप दाहिने हाथ दाहिने पैर के बीच में निकाल ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं कि जमीन पे ऐसे नहीं ना, घूम यहाँ तक ऐसे ऐसे। ये हो गया पार्श्व। आप करेंगे नेक्स्ट चक्र, चक्रधर का अभ्यास, दाहिने पैर को सीधा बाएं पैर पे बैठ गए और एड़ी पे पैर का पंजा को जमीन पे है, ऐसे नहीं कि बैठ गए मानो पूरा बैठ गए, और दोनों हाथ इस पैर बाएं पैर के दोनों साइड में और दाहिना पैर पूरा सीधा, आप इसको ऊपर ऐसे उठाते जाएंगे, इसे यहाँ तक लाएंगे, आप दाहिने हाथ का है दाहिने हाथ को ऐसे ऐसे, फिर यहाँ तक आए दूसरे हाथ पे उसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे इसे, फिर दूसरे पैर को बस। हाँ, इसको भी ऐसे धीरे धीरे हवा में ले जाना, ऐसे नहीं कि जमीन में टच करते, वैसे ऐसे अभ्यास हो जाएगा, ऐसे जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो शुरुआत में तो आप धीरे धीरे ऐसे लेते हैं ऐसे, फिर यहाँ बोलिए, फिर यहाँ बोलिए, फिर इसको पीछे में ऐसे, जमीन में टच हमेशा पैर और हाथ होगा, बाकी कहीं पर टच नहीं ऐसे। ये हो गया चक्र का अभ्यास। अब अगला करेंगे चक्रधर के बाद पलट दंड, पलट दंड का अभ्यास करेंगे, एक एक अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ाएं ताकि आप सब समझ सके कर सके। इसके लिए देखिए पलट दंड, यहाँ 1 2 3 4 में ऐसे बिना रुके सीधे ले गए, 4 में, फिर 5, फिर वापस बिना रुके वापस ऐसे ऐसे गए, 1 2 3 4, फिर 5 बिना रुके ऐसे। ये पलट दंड, आगे पीछे सीधे पलट, फिर करेंगे
शेरदंड, शेरदंड 10वां नंबर। इसमें और सावधानी, और धीरे धीरे आपको हाथ को मजबूत करना। चलिए शेरदंड करके देखते हैं, अभ्यास करिए इसको, धीरे धीरे करें, ज्यादा ही बात चलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे इसको करते जाए, ऐसे हाथ के बाद देखिए हमेशा, हाँ, और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। फिर नंबर क्या है, सर, ऐसे सर इधर आए, देखिए हाथ में टिका, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये हुआ सर दर्द। तो सर दर्द तो सब लोग कर सकते हैं, कुछ लोग देख रहे थे, लोग भी कर रहे हैं। सर और यहाँ 1 2 3, बस भार आपके हाथ पे, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन इसमें इस अभ्यास में हाथ और पैर में तो भार रहेगा। कुछ लोग करें हाथ में तो भार रखा ही नहीं जा रहा है, तो करेंगे इसे, तो कोई नहीं, आप यहाँ तक कर लें, बुझेगा आसन से, बस, लेकिन प्रयास करना है। सर करने के लिए तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 मिनट में 50 बार कर सकते हैं। सर दंड हो गया। अब करेंगे मिश्र दंड का अभ्यास। देखिए मिश्र दंड, सब दंड ना लगे, आप मिश्र लगा लीजिए, समय कम है, या सब दंड नहीं लगा सकते, एक दंड जरूर लगा लेंगे मिश्र दंड से। 1 2 3, ये आपको क्यों नहीं आती, यहाँ पता नहीं ऐसे, देखिए इसमें भी पूरा शरीर जमीन पे नहीं जा रहा है, नहीं तो कुछ लोग सोचो ऐसे, ऐसे आ जाए, ऐसे फिर ऐसे आ जाए ना, वो रोंग में था, अपने को सही सही करना है, नहीं तो आपके शरीर का पोस्चर खराब हो जाएगा, अभ्यास आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ऐसे आप 1 मिनट में 30 से 40 बार इजली कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हो गया 20 दंड। तो हम लोग 12 दंड का अभ्यास करेंगे। पहला दंड हम लोग की साधारण, दूसरा राम मूर्ति, तीसरा वक्ष विकासक, और चौथा अभ्यास ये हनुमान दंड, और पांचवा वृश्चिक दंड भाग 1, छठा वृश्चिक दंड भाग 2, उसके बाद 7वां में किए पार्श्व दंड, 8वां में किए चक्र दंड, 9वां में पलट दंड, और 10वां में शेर दंड, 11 में सर्प दंड, और 12 में मिश्र दंड। तो इसे 12 अभ्यास जी, ये तो रहा हम लोगों का 12 अभ्यास दंड का। अब हम सब करेंगे कुछ आसन का अभ्यास। अब आप सब योग शिक्षक हैं, तो आप सबको लगता होगा कि मैं भी कुछ अतिरिक्त आसन जानूं, तो उसको भी जो सहज होता है, जो सब लोग कर सकते हैं, ये वो आसन भी बताइए, ताकि आपको पास भी कॉन्फिडेंस हो कि मैं भी सब आसन कर सकता हूँ। कहीं व्यक्ति एक हल्का सा कठिन आसन कर लेता है तो लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ सब आसन। तो जब सबसे पहले करते हैं घुटने के बल खड़े होते, उष्ट्रासन का अभ्यास, कि अभी आगे आगे की, इसलिए 2 कोचा पीछे का, तो घुटने के बल खड़े हो गए,
और धीरे धीरे तेरे हाथ साइकिल की गोलाई ट्रेन की दिशा करते हुए पीछे ले गई और इन्हीं को पकड़ के ऐसे दूसरे हाथ को ऐसे लिए और पीछे पकड़ लिए इन्हीं को, फिर कमर को आगे ले गए ऐसे, उस आसन का ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस ये हो उस आसन। आप जो पूरा नहीं कर सकते वो आधा ही करते हैं, एक हाथ पे ले और ऐसे ले ऐसे, और दूसरा आसन ऐसे, यहाँ तक ले बस। कहीं कुछ लोगों को पूरा नहीं आ पाता है, दोनों हाथ पीछे नहीं टिका सकते, तो एक हाथ की खाते ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया घुटने के बल खड़े होकर करने वाले। चलिए आप करते हैं बैठ के करने वाले, ये तो हो गया घुटने के बल। बैठ के करने वाले भी तो जानना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। ये जबरदस्त है। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ कर फिर करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों साइड में रखें, पूरा सांस लें, पूरा सांस बाहर निकाल दिए, पूरा पेट खाली ऐसे, और आगे देखते हुए आगे झुकेंगे ऐसे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, आपको नीचे नहीं दिखेंगे, आगे देखेंगे और पीछे निकम उठे नहीं, तीर से सटा हुआ, ये ध्यान रखें। मंडूकासन ऐसे, और इसको रोक के रखें। स्थिर सुखम आसन, योगानुशासनम योगस्य प्रीति निरोध तदा तद्भु स्वरूपे अवस्थाम वृत्ति सारूप्य मित्र ऐसे धीरे धीरे। ये मंडूकासन का पहला पोज। दूसरा पोज, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ उसके, ये दूसरा पोज। फिर पूरा सांस ले, पूरा सांस बाहर निकाले, फिर धीरे आगे झुके और दृष्टि सामने, पूरा दबाव को पेट पे पेट किया। धीरे वापस, ये हो गया मंडूकासन। आगे झुके, अब इसी के साथ पीछे झुकना, आगे पीछे ऊपर सब सबसे करिए। चलिए अगला करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन लगता है ऐसे, और जिसका पद्मासन लगता है तो सिंहासन में बैठ कर करते ऐसे, नाभि के ऊपर पूरा सांस मारे, फिर आगे झुके ऐसे, आगे तीन, वापस। और इसका दूसरा भाग, हाथ पीछे रख लें और धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे ऐसे, धीरे धीरे बस। ये तो हो गया आगे झुकने वाला। आप करेंगे पीछे झुकने वाला, पीछे झुकेंगे पद्मासन में, धीरे धीरे हाथ के सहित ऐसे मत्स्यासन ऐसे, और सिर को जमीन पे टिका दिए ऐसे, और हाथ पैर को पकड़ते हुए कीड़ी का सहायता लेते ऐसे पकड़े,
फिर आपको लगता है और कर सकते हैं, इसको पूरा शरीर को जमीन पे रख ले, हाथ को पीछे ले गए इसे सीधा मत्स्यासन में भीमासन, ऐसे धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे टेबल की सहायता से वापस आ। देखिए एक तो हम लोग आगे झुकने वाला किए, आप पीछे झुकने वाला, आप कहेंगे ऊपर उठने वाला, तब बात बनेगा। पद्मासन में करते हैं, दोनों हाथ को शरीर के दोनों साइड में रख लें, पार्श्व भाग में, और पूरा शरीर को ऊपर उठा लेंगे ऐसे, उत्थित पद्मासन, जिसको लोलासन भी बोलते हैं। ऐसे जमीन से पूरा ऊपर उठा, पूरा भार आपके हाथ में ऐसे, और 1 मिनट तक हो गई धीरे से वापस आ जाए, क्योंकि शुरुआत में 1 मिनट हो गई, कम से कम 5-10 सेकंड तक कर सकते हैं, ज्यादा देर मुश्किल है। ये तो होगा ऊपर उठने वाला हाथ के वाइब्रेशन, और आपको लगता है पेट फिर भी ठीक ना हो, तो आप कर लें मयूरी आसन, पद्मासन लगा के ही कर सकते हैं, या पैर खोल के मयूरी आसन। फिर आपका पेट पूरा ठीक होना ही होता है, ऐसे नहीं। और नाभि के दोनों साइड में केवल की सहायता लेते हुए इसको उठाने से धीरे ऐसे। ऐसे। ये मयूरी खोल के भी कर सकते हैं, जो लोग का पद्मासन में लग रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या हमको पद्मासन लग नहीं रहा है तो कैसे करें, आप खोल के कर सकते हैं सीधा ऐसे। मयूरासन, चलिए ये तो आपको पेट के लिए जबरदस्त अभ्यास है कि मयूर कुछ भी खाता है सब पच जाता है, तो लेकिन उसमें भी सावधानी तो होता है, सब कुछ नहीं, जो खाने योग्य है, जिसको खाने के लिए है वही खाएगा। चलिए ये तो मयूरासन, कुछ आसन का अभ्यास। आप कुछ लोगों को लगता है कि क्या हम रोज दिन सिंपल सिंपल, तो एक आसन, एक आसन आपको बताते हैं, बकासन का अभ्यास जो सब लोग कर सकते हैं, मयूरासन बकासन। बकासन के लिए संभव कोई आपने आगे रख ले और ऐसे आ जाए, सबसे पहले ऐसे, और इसको साइड में रख लेते हैं ऐसे, और इसको सामने रखें, तो आपको सीखने में सुविधा होती है। ऐसे 2 बार आगे पीछे, और के उन्हीं के बाद इसमें भी आता है, जैसे ये हम सब अभी मयूर आसन, वैसे फिर धीरे धीरे इसको आगे झुका देंगे ऐसे, ऐसे हाथ टिका लेंगे पूरा, और ऐसे आ जाएगा ऐसे ऐसे, और बोलते रखेंगे ऐसे, सही दाम जब अभ्यास हो जाए तो बाकी कर लें ऐसे। तो ये कठिन आसन भी आता है, तो सब लोग कर सकते हैं, ताकि आपको भी एक अभ्यास आ जाए कठिन आसन की। हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे आए ऐसे उठाए ऐसे, बकासन पूरे हाथ में टिका लें ऐसे, लेकिन शुरुआत में किसी को सामने रख ले, नहीं तो पता चले वो नीचे ही चले गए, बैलेंस भी रखें ऐसे। और जब इसे इतना हो जाए तो फिर ऐसे आ जाए
धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते हैं, ऐसे धीरे, ऐसे ऐसे। लेकिन सबसे पहले कुछ रख लें शेप, ताकि आपको बैलेंस बनाने में सुविधा। चलिए, ये तो अभ्यास हम सब कुछ बैठ के कर रहे हैं। आप करेंगे सीधा लेट के, पेट के बल लेट के करने वाले 2 दिन अभ्यास करेंगे। सीधा लेट के, और सबसे पहले मकरासन का अभ्यास, ऐसे मकरासन का अभ्यास। एक दिन पैर ऐसे ऐसे, एक एक पैर से हो जाए, दोनों पैर से एक साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया मकरासन। आप करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। सीने की साइड में हाथ पकड़े, और धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर के ऊपर उठाए, ऐसे धीरे धीरे वापस भुजंगासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे, आसन झटके के साथ में किया जाता है। धीरे धीरे 2-3 बार करें। फिर ठोड़ी के नीचे करते हैं, ऐसे, और करेंगे पूरा उठाएंगे ऐसे, ऊपर देखिए, इसमें सहज हो जाता है ऊपर उठना, ताकि हाथ को पूरा सहायता मिल गया। पूरा सांस भरे, हाथ पूरा सीधा हो जाए, ऐसे। एक बार पूरा, चलो, ये तो हो गया सीधा लेट दिया। करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास। चलिए, पीठ के बल लेट जाए, और सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पीठ के बल लेट के करेंगे, ताकि आपका कई एक्सरसाइज करते करते वो बैलेंस भी हो जाता है। तो सबसे करेंगे पवन मुक्तासन। एक एक पैर से शुरुआत में, दाहिने पैर को लिए दोनों हाथ से रोक के, और इसको सीने पे लिया है, ऐसे पवन मुक्तासन। एक एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, ऐसे। अब कमर दर्द वालों को पूरा नहीं उठाना होता है, वो ऐसे रखेंगे बस, ऐसे पैर को ही दबाए। कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, ऐसे। जब एक एक पैर से हो जाए, तो दोनों पैर से एक साथ करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों पैर से, और दोनों पैर से जब हो जाए, वैसे उधरने आगे पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया पवन मुक्तासन का अभ्यास। आप करेंगे उत्तान पदासन। देखिए, उत्तान पदासन 30 डिग्री का, 20 से 30, इतना समय उठे, ये उत्तान पदासन, इतना समय
फिर दूसरे पैर से, फिर जब दोनों पैर से एक एक पैर से हो गया तो दोनों पैर से एक साथ ऐसे, और ओके प्रयास करें एक एक आसन को एक एक मिनट तक हो जाए, ऐसे अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे वापस ये उत्तान पद्मासन, ये 30 देर उठा, आप इसको ले गए 60 डिग्री, हाथ दोनों शरीर के दोनों भाग में रहे, पार्श्व भाग में, और धीरे धीरे हाथ पैर ऊपर थे सीधा यहाँ तक कर दे 60 डिग्री। ये हो गया आपको 90 डिग्री में आ गए, यहाँ आ गया आपका अर्धहलास, यहाँ तक पूरा पैर सीधा, ये अर्धहलास। वापस ऐसे, और जब यहाँ तक आए अर्धहलास, आप इसको धीरे धीरे पूरा पीछे ले गए, पूरा पीछे, और जब इनमें समझ गया ये तो ये हलासन हो गया, ये हलासन, हाथ जमीन पे रहे, ये हलासन हो गया, धीरे धीरे वो ये तो आसन का अभ्यास, अर्धहलासन, उत्तान पादासन। फिर करेंगे सेतु बंधासन, पैर को मोड़ दिए, हाथ को पकड़ लिए हाथ से ऐसे, सेतु बंधासन, और इसको कंधासन भी बोलते हैं। जब हाथ दोनों पकड़ में आ जाए, एड़ी को पकड़ लिए, आप धीरे धीरे कमर को पेट को ऊपर उठाएंगे, ऐसे उठाते चले, जैसे उष्टासन किए थे वैसे ही हो गया, कि लेट के वैसे, इसको बोलते सेतु बंधासन। बाहर करेंगे ऐसे, ऐसे, ये तो क्या कंधासन का अभ्यास। आप करेंगे पादवृतासन का अभ्यास, गोल घुमाएंगे पैर, शरीर को और बैलेंस करके ऐसे गोल घुमाएंगे, दाहिने पैर से ऐसे गोल घुमाएंगे, पूरा पैर सीधा है, मुड़े नहीं, ये ध्यान रखें, पूरा गोल घुमाएं, क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक, कम से कम 2-4 बार तो अवश्य घुमाएं, फिर दूसरे पैर से ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखें पैर सीधा, बस ऐसे। जब एक एक पैर से हो जाए तो दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं ऐसे, 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 फिर एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ऐसे। उसके बाद द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, चलिए साइकिलिंग चलाएंगे, पैडिक मारे से, फिर बैक गियर बनाएंगे ऐसे, ऐसे, दोनों साइड से। फिर जब एक एक पैर हो जाए दोनों पैर से एक साथ है ऐसे, आगे गए पीछे आएंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये हो गया आपको पीठ के बल लेट के करने वाली अभ्यास, कुछ अभ्यास आपको, बहुत अभ्यास। अब ये हो गया आगे पीछे सब तरफ से, आप करेंगे सर्वांग आसन, पैर को पूरा उठाएंगे, सर्वांग आसन का अभ्यास,
ताकि सब तरफ से हो जाए। आपको सही देखिए, भार दे रही हाथ की सहायता दे रही, और ऐसे धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा एक बार में। आपको भी बता रही धीरे धीरे सर्वांगासन पूरा ऊपर खींच। शीर्षासन पहले सब लोग नहीं कर सकते, इस सर्वांगासन हाथ की सहायता से। शीर्षासन में सिर्फ शेर की सहायता से होता है, तो आज आपको सर्वांगासन होता है पूरा सीधा। फिर धीरे धीरे वापस, कहीं पीछे भी ले गए थे, आगे ले गए थे, तो सर्वांगासन। चलिए फिर आप थक गए तो श्वासन कर ले, हल्का सा विश्राम स्थिति में। पैर को हल्का सा फैसला, एक फीट का फैसला, और पूरा शरीर पे को धरती माँ पे पूरा विश्राम। हाथ दोनों पार्श्व भाग से दोनों साइड में शरीर पे, हाथ ये हथेली आसमान, और पूरा सांस को भी एक दो बार लंबे गहरे सांस ले, पूरा विश्राम दे दे उसको, और 1 से 2 मिनट विश्राम कर दे, क्योंकि श्रम के बाद विश्राम बहुत आवश्यक है। श्वास और आगे करना चाहते हैं तो इसको, और इसमें गहराई तक जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे शरीर के एक एक भाग को, जैसे पैर के अंगुली, फिर पूरा पैर का पंजा, एड़ी, पिंडली, ऐसे एक एक भाग को शरीर को देखते हैं, और उसमें उस भाग को पूरा शिथिल कर देता है। शरीर के इतने भाग आप देख सकते हैं, और देखते हुए सिर से, पैर से लेके सिर तक, सिर से कंधे से लेके हाथ तक सबको देखे, और पूरा शिथिल, और सांसों की गति को सामान्य, और 1 से 2 मिनट तक श्वासन में रहे। फिर जब लगे कि आपको हो गया तो फिर पुनः जैसे आप देखते हुए शिथिल किए थे वैसे ही देखते हुए पैर के अंगुली, फिर उसको सजग करें और मन में ये भाव रखें कि वह भाग मेरा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, पूरी तरह से फिट हो गया है, जो बीमारी था वो दूर होने वाला है, हो गया, ऐसा महसूस कर मन को, ऐसी चेतना को जगाए, और शरीर के एक भाव को देखते हुए पूरा सजग। जब पूरा सजग हो जाए फिर धीरे से हाथ को ऐसे दर्शन कर, फिर चेहरे के आसपास करिए। फिर बायां कवर लेते हुए दाहिने हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाए, ऐसे। ये तो आपको आज कुछ अभ्यास आपको मिलता है, बहुत अभ्यास, कुछ अभ्यास होता है, बहुत अभ्यास करें तो बहुत कुछ, और आपको हल्का हल्का लेट के बैठ के सभी तरह से करने का प्रयास। तो चलिए, जिस प्रकार से हम सब आसन किए गंभीरता के साथ, उससे भी और महत्वपूर्ण है प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि आसन हम सबको फिजिकल फिट देता है, बाहर से पोस्चर को ठीक रखता है बाहर से, लेकिन अंदर के सिस्टम को, बाहर के सिस्टम को प्राणायाम ठीक करता है। तो हम सब प्राणायाम को भी करेंगे जितना बाकी समय बचा है, इसलिए आधा, कम से कम आधा समय जितना आप योगाभ्यास में लगाते हैं, आधा समय आसन में लगाए, आधा समय प्राणायाम में लगाए। तो चलिए प्राणायाम को सीखते हैं। सबसे पहले सीधासन
सुखासन, पद्मासन, कोई एक आसन जैसे सुखासन। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बैठ सकते, तो ये सब लोग बैठ पाते हैं, ये सुखासन। और बैठ सकते हैं तो सीधासन, ऐसे टकने के ऊपर टका, ये हो गया सीधासन। सीधासन में बैठ के करते हैं। और इसमें भी लगता है तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाए तो हल्का सा और सरल हो जाता है, इसे अर्ध पद्मासन में। और जो पद्मासन लगा सकते हैं तो ऐसे आ जाए, ऐसे पद्मासन पूरा पूरा। तो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, और इसमें नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में बैठ के करें बस। लेकिन करना होगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो युवावस्था होता है वो प्राणायाम को फोकस नहीं करते, वो सिर्फ फिजिकल बस व्यायाम करेंगे, पूरा आसन करेंगे, कठिन आसन करेंगे, शरीर को धोएंगे धोएंगे, प्राणायाम। फिर क्या होता है, अंदर से उनका सिस्टम मजबूत है। तो अपने को अंदर भी मजबूत रखने हैं और बाहर भी मजबूत रखने हैं। उसके लिए करने होंगे, बाहर के लिए तो हम लोग की, अब अंदर के सिस्टम जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे। बहुत लोग को क्या होता है कि बाहर से दिखाई देता है तो लगता है बहुत अच्छा, जो नहीं देख रहे वो भी उससे अच्छा होना चाहिए, तब बात बनता है। क्योंकि सारे काम करने वाला तो अंदर है, बाहर तो देखने देखने वाला। अंदर आपको, अंदर से आप अगर फिट हैं तो सोचिए कि पूरा आपका फिजिकल ठीक है, अंदर का सारा सिस्टम ठीक है, तो आप खाएंगे पिएंगे वो सब अपने अपने रक्त मांस मज्जा अपने अपने भाग में प्रोवाइड हो जाता है, वहां बनता रहता है ठीक ठाक से। तो इसलिए अंदर भी फिट, बाहर भी फिट रखनी। ऐसे नहीं कि बाहर बाहर में, अंदर का भी स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं कि बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा और अंदर से खोखला, वैसा नहीं। योग यही तो बताता है, योगाभ्यास, कि आप बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहे उससे दोगुना स्ट्रॉन्ग अंदर से, ताकि आपको कोई हिला ना सके, आपको कोई भुला ना सके, आप अंदर से कमजोर ना हो। हर परिस्थिति यही सिखाता है योगाभ्यास, यही समग्रता के साथ जीने का अभ्यास कराता है योगाभ्यास। तो चलिए करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। कोई एक आसन में बैठ गए, हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए इस प्रकार से, या वायु मुद्रा में, जिसको गैस बनता है कब्ज बनता है, वायु वायु मुद्रा में आपको जिसमें इच्छा करे, आपके शरीर की अनुकूलता उसमें आप रखें। फिर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 3 तरह से करते हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। नई नई जब है तो शुरुआत बहुत सामान्य गति से करें, और जो आपको अभ्यास हो गया हल्का सा मध्यम गति से करें, और आपको अभ्यास हो गया तो आप तीव्र गति से कर सकते। तीव्र गति से करेंगे तो क्या होगा, कम देर करेंगे उसमें ही आपको पूरा हो जाएगा। जैसे अभी करते हैं सामान्य गति, तो 2.5 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में ही एक बार करें। पूरा सांस अंदर करें, पूरा सांस बाहर, धीरे सांस ले कम से कम 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर। ये तो बहुत समान। फिर मध्यम गति, 2.5 सेकंड में सांस, 2.5 सेकंड में सांस, ये मध्यम गति। और तीव्र गति, 1 सेकंड में सांस लें, 1 सेकंड बाहर निकालें। तीव्र तीव्र गति, लेकिन इसको वही लोग करेंगे का अभ्यास हो।
अब ये तीव्र गति आप 1 मिनट कर लिए, 2 मिनट कर लिए, 5 मिनट के बराबर। जो व्यक्ति धीरे धीरे करता है 5 मिनट, आप 2 मिनट में पूरा कर सकते हैं, कि आप तेज गति से करें। और तेज गति से करने से पूरा ऑक्सीजन अंदर चले और अंदर से पूरा बाहर पूरा। जहाँ धीरे धीरे करते हैं उसमें नहीं जा पाता, तो इस तेज गति से करने से पूरा ऑक्सीजन चला। तो चलिए हम सब करेंगे, तीनों गति आपको हमने बताया, कम से कम अभी कितने देर, ये जिस भी में कर सके विधि में, आपको सामान्य में कर दे, मध्यम में कर सकते, तेज में करें। कम से कम 2 मिनट तक सब लोग करेंगे, 2 मिनट से कम कोई नहीं करे। चलिए 2 मिनट तो कम से कम करते हैं ये अभ्यास। अपने को कितने देर करने चाहिए, कम से कम 5 मिनट बिना विराम दिए करने का अभ्यास, तब बात बनते हैं। ऐसे नहीं लोग हो गए तो सब लोग करते हैं। जैसे व्यक्ति शुरुआत में मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, स्कूटी चलाना सीखता है, कार चलाना, तो धीरे धीरे रुक रुक के चलता है व्यक्ति, डरता है कभी बंद हो जाएगा स्टार्ट, कभी क्लच छूट गया, कभी ब्रेक लग गया और रुक गया, कभी स्टार्ट बंद हो गया। लेकिन जब व्यक्ति सीख जाता है तो क्या हुआ, बार रुकता है, अपने लक्ष्य जहां जाना है वहां ही जाके रुकता है, बीच में कभी भी रुकता नहीं, कोई भी स्थिति स्टार्ट बंद नहीं करता है। वैसे हम सब जब सीख गए तो अपने को स्टार्ट बंद नहीं करना, और कम से कम 2 से 5 मिनट होने पर ही स्टार्ट बंद करना, माने अपने माने हस्ती का अपने आप को विराम देना। तो चलिए कम से कम 1 मिनट तो सब लोग कर सकते हैं। टाइम दे के कर सकते हैं ताकि आपको और लगे कि अरे हम भी कर सकते हैं। और टाइम ना देखने आए आपके पास नहीं हो तो आप उसको मन मन में गिनते चले, कम से कम 60 बार हो जाए, बस हो गया काम। धीरे धीरे करेंगे तो आपको 12 बार हो जाए, और धीरे करेंगे तो 7-8 बार हो, लेकिन वही तेज गति से करेंगे हल्का से तो कम से कम 30 बार हो जाए, और तेज करेंगे तो 50-60 बार। तो चलिए अपने शरीर में अनुकूलता, ऐसे तेज गति से। ये तो हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम सब की। आप भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं, कपालभाति का अभ्यास, ये भी कम से कम 5 से 10 मिनट रोज दिन करने चाहिए, 10 मिनट तो बातें करते हैं। कपालभाति का अभ्यास 10 मिनट, अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट। तो कपालभाति का अभ्यास 10 मिनट बिना विराम दिए, बिना विश्राम किए, और कहीं थक जाए तो रोक देगी, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे अभ्यास को परिष्कृत करते चले, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता जाएगा, फिर आप धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे, पूरा होता है। तो इसको भी तीव्र गति से कर सकते हैं, कपालभाति का। एक तो पूरा सामान्य 2-3 सेकंड में ही स्टॉप, उसके बाद मध्यम गति, कम से कम 1 सेकंड से 2 सेकंड में एक स्टॉप,
और तीव्र गति, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, कम से कम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, नहीं तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, ऐसे तेज गति से जैसे वैसे। तो चलिए इसको करेंगे 10 मिनट तक बिना विराम के, सब 10 मिनट से, और आपको कुछ नहीं बताते चलते, आप सुनते चलेंगे और करते चलिए, करते ही सब। मैं भी कर लेता हूँ 1 आध 2 मिनट, नहीं तो व्यक्ति का होता है, व्यक्ति बताते रहता है, बताते रहता है, और अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अतिरिक्त नहीं किया बात। योगा शिक्षक, योग शिक्षक वही हल्का सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए योग शिक्षक को भी क्या होता है, एक तो आप क्लास लेते लेते खुद कर लें, या अतिरिक्त समय निकाल के उससे पहले या बाद में जरूर करें योगा अभ्यास पूरा पूरा, नहीं तो आप ही हल्का सा शरीर रोग न आ सकता आपको, क्योंकि आप सिर्फ बताते हैं, अपने अंदर किए नहीं। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखें आप, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्लास ली और अपना ही अभ्यास नहीं हुआ, क्योंकि बताने में बोलने में समझ चला, तो उसमें कम से कम आगे सुन अपने को भी कर लेना होता है। तो चलिए कपालभाति का अभ्यास, 3 गति बताए, तो आपको आपके शरीर के अनुकूलता आपको चॉइस करना है कि कौन सा गति करना है, और जो तेज गति कर सकते हो तो मेरे साथ करेंगे, और बाकी सब मध्यम गति से, सामान्य गति से। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आंख खोल के करेंगे, आंख बंद, आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ लोग कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कैसे? आप बाएं हाथ को पेट पे रख लें, नाक को, दाहिने हाथ को नाक के सामने हल्का सा डिस्टेंस, और सांस को बाहर निकालें, तो आपको बाएं हाथ अंदर जाएगा पेट, और नाक से सांस आके हाथ में टच करेगा। अगर यहाँ मोमबत्ती रखा हुआ है तब जो है हल्का सा तो बुझ जाएगा, ऐसी सांस बाहर निकालनी, और सांस अंदर जाएगा, स्वस्थ अंदर लेने में आपको ज्यादा ताकत नहीं लगाना, बाहर निकालना। तो आप सोचिए कि सही कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पेट को केवल ऐसे कर रहे हैं और सांस बाहर निकाल लिया, कर रहे मैं कर रहा हूं कपाल, पेट को हल्का आगे पीछे कर रहे, सांस बाहर निकल नहीं रहा, पता ही नहीं चला निकल रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे, मैं करता हूँ कपाल भाती, मेरे को ठीक नहीं हो रहा, आप उसको सही से करें। और जब सांस बाहर निकालें तो आपके अंदर ये भी हो कि मैं, आपने अंदर जो भी विकार है, जो भी दुर्गुण है, जो भी व्यसन है, जो भी व्याधि है, जो भी बीमारी है, उसको हर सांसों के साथ बाहर निकाल, ऐसे मन में भाव चेतना के साथ। और जब सांस अंदर ली तो ब्रह्मांड का अमृत तत्व वो अपने अंदर सस्ता चक्र से वेश कर रहा है, ऐसे अपने भाव को तब बात। तो आपको कपाल भाती को कैसे जांचना है वो भी मैंने बता, ताकि आप अभी ऑनलाइन फिजिकल आओ सब अलग अलग लोकेशन से, तो आपके पास योगा टीचर नहीं, तो आप इसको कैसे जान सकते हैं कि कपाल भाती का एक महत्व है। तो इसलिए कैसे इसको करें, पहले इसको कपाल भाती को सर्च कर लेते थे, लेकिन आप ये प्राणायाम में भी आ गया है, क्योंकि इस पे रिसर्च हो। चलिए हम सब करेंगे कपाल भाती का अभ्यास, कितने देर, कम से कम 10 मिनट, उससे पहले कोई नहीं।
करते हैं सब। फिर आपको मैंने कुछ बताने का प्रयास कि आप और समझ सके, कर सके। हम सब कर रहे हैं कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती आप पूरा मन मस्तिष्क के साथ करें, अपने मन को स्थिर करें। ऐसा ना हो कि व्यक्ति का मन योगाभ्यास कर रही है और मन कहीं और है। ना, आपके योगाभ्यास में ही मन लगा हुआ है, तब बातें हैं। ऐसे नहीं कि आपका मन कहीं और, शरीर कहीं और, दोनों एक जगह, तब बातें होती हैं। बात बातें करते करते और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सब और कुछ जान सके और समझ सके और करें। तो आपको मैंने बता रहा था कि कपालभाति धीरे धीरे सहजता के साथ जितना आप कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रयास करें कि एक बार शुरुआत की और लगे कि आपको 10 मिनट हो गया तभी जाके मिलो। ऐसे अभ्यास करें, तब पूरा पूरा लाभ। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मात्र 1 मिनट करेंगे, और कुछ लोग तो सिर्फ पेट को आगे पीछे किए, सांस भी बाहर नहीं निकालते, और कहेंगे मैंने कपालभाति कर, मेरे को लाभ नहीं मिलता है, क्या करूं उसके लिए? जब आप पूरा लाभ पूरा पूरा करेंगे नहीं विधि से, इसीलिए तो सीखने की आवश्यकता होता है। कुछ लोग नहीं तो सोचते हैं मैं तो जानता ही हूँ, किताब से पढ़ लिया, क्या सीखूं, समय नहीं हमको न। आप किसी के सानिध्य में अवश्य सीखें। प्रशिक्षण इसी के लिए तो होता है, नहीं तो व्यक्ति घर में ही क्यों नहीं पढ़ाई कर लेता, स्कूल क्यों जाता है? इसलिए योगाभ्यास ये भी आप एक बार प्रशिक्षण आप सब जैसे ले रहे हैं, आप सबको अपने जैसे और लोगों को भी जोड़िए प्रशिक्षण, ताकि वो लोग भी योग को जाने समझे और वो लोग अभ्यास को करें और उनका जीवन भी दिव्यता हो, वो लोग भी पूरी तरह से समझ सके और उसको कर सके। तो चलिए हम सब धीरे धीरे कपालभाति को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानते चलते हैं, समझते चलते हैं, धीरे धीरे अपने आप को परिष्कृत करते हैं। रोज दिन देखिए, व्यक्ति को जीवन भर कुछ ना कुछ रोज दिन सीखने का अवसर, मनुष्य से, प्रकृति से, जीव जगत से, प्राणी से, सबसे कुछ ना कुछ सीखे। यही तो मनुष्य है, जो हर दिन ना सीखे कुछ ना कुछ। तो चलिए, जैसे हम सब योगाभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही हम सबको योगाभ्यास से अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खान पान को भी ध्यान रखना होता है। ऐसे ना हो कि व्यक्ति खान पान को ध्यान ना दे, तो उसके लिए करते ही जैसे गीता में ही कहा गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी बोले गीता में, हम सब बताते हैं, युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म युक्त स्वप्न बोधस्य योग होती। मानिए आहार, विहार, विचार, व्यवहार संतुलित और संयमित, ऐसे ना हो कि बस आपके आहार विहार भी ठीक ना हो, सोने जागने का भी सही ना हो, संयमित ना हो, अनियमित ना हो। उसके साथ साथ
कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता हो, और शुभ के प्रति माने जो अच्छे थे, जैसे योग के प्रति जानने की अपेक्षा हो। ऐसा ना कि आपको जबरदस्ती घर वाले बोल दिए योगाभ्यास करो ठीक हो जाओ, और आपको मन ही ना हो, कितनों कराएं लाभ का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिज्ञासा नहीं, उसको जानने का अभिप्सा नहीं है। तो आपको जानने का अभिप्सा भी तब बात करता है। और आपको शयन और जागरण भी आपका नियमित हो। ऐसा ना हो कि आप योगाभ्यास करते हैं और उठते 10 बजे और 10 बजे योगाभ्यास करते हैं, सोते 2 बजे ना। सोने का समय परमात्मा ने बना रखा है कि रात में सोना है, दिन में कभी नहीं सोना, सिर्फ रात में सोना। तो रात में सोने के लिए, दिन भर कर्म पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा ने तो अपने उसको भी ध्यान रखा। नहीं तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, परमात्मा को साइड में, चलो दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करें दिन रात, लेकिन सोने के समय अवश्य सोए, विश्राम अवश्य दें। क्योंकि दिन भर जब आप कार्य करते हैं और पूरा परिश्रम करते हैं, तो जो एनर्जी खर्च होता है, वो जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो पूरा एनर्जी 2 गुना आपको भर देता है भगवान आपके अंदर। जैसे आप धरती माँ पे एक अन्न, गेहूं का या धान का एक बीज डालते हैं और आपको 100, 200, 1000 बीज दे देता है एक बीज से। तो वैसे आपके शरीर में जितना दिन भर ऊर्जा खर्च की, और जब विश्राम करते हैं तो उससे 2 गुना, 4 गुना आपको एनर्जी भर देता है। इसलिए विश्राम भी जरूरी है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं, रात में विश्राम है, दिन में करें। दिन में नहीं, रात में ही करें। तो चलिए, आपने आपको भोजन से भी, आहार विहार से भी अपने को ठीक रखना। और स्वस्थ व्यक्ति का दिनचर्या कैसा, वो सुसुप्त में कहा करते हैं, सूत्र के रूप में लिखे, समदोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। माने जब व्यक्ति का स्वस्थ दिनचर्या कब हो सकता है, जब उसकी वाक, तीन, कप ये सम होता है, जितनी मात्रा में कप होना चाहिए। कुछ तो सोचते हैं शरीर में कप ही ना हो तो कप होना हो, तीनों चीज रहेगी, वात भी रहेगा, पित्त भी रहेगा, कफ भी रहेगा, लेकिन उसका संतुलन, बैलेंस भी हो, तो आपको रोग नहीं हो सकता। और जब योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, खान पान सही रखेंगे, तो आपका जठराग्नि में सम रहेगा, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, फिर सब उचित अनुपात में, और सब कुछ अनुपात में हो। जब जैसे सारे चीज 10 इंद्रियों सब सम हो, तब जाके व्यक्ति का आत्म प्रसन्न रहता है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो चलिए, कपालभाति को ही विराम देते हैं। आपसे भी कुछ संवाद करेंगे और आपसे भी 1-2 बातें जानने का प्रयास करेंगे। आपको योग से क्या लाभ मिल रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि और जहाँ छूट गया उसको और बताने का प्रयास। तो चलिए, कपालभाति को ही विराम देते हैं। करेंगे बाह्य प्राणायाम 2 बार, फिर अग्निसार, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, ब्रह्म में उद्गीत करते हुए आज के सत्र आगे बढ़ाते हैं। चलिए, करेंगे बाह्य प्राणायाम, पूरा सांस अंदर भरें, पूरा सांस फिर बाहर निकालें, मूलभम, जलंधर, कुटिया, तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। बाह्य
फिर आपको लगे कि आप सांस बाहर नहीं रोका जाता है तो बंद खोलने के बाद सांस अंदर लें। चलिए एक बात बंद खोलने के पूरा सांस, ये तो बाह्य प्रक्रिया। आप करते हैं अग्निसार क्रिया। पूरा सांस अंदर लें, पूरा सांस बाहर निकालने के बाद पेट आगे पीछे। शुरुआत में 5-10 बार, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास होता जाएगा 25-30 बार करते। एक बार, एक बार पुनः ये अग्निसार। आप करेंगे ऊंचाई गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, थाइरोइड के लिए बहुत जरूरी, ऊंचाई करेंगे। इसमें नाक से ही सांस अंदर लेना है, मुंह से नहीं जाएगा, लेकिन आप हल्का सा ध्यान पूर्वक लेना है, कंठ से टकराते हुए अंदर जाएगा। जब आपको लगे कि सांस बाहर निकालने की आवश्यकता, अंदर नहीं हो सकती, फिर आपको दाहिने नाक को बंद करके दाहिने अंगूठा से बाएं से निकालना। चलिए एक बार पूरा करिए। चलिए अब हम सब करेंगे और महत्वपूर्ण परिणाम है पूछते हैं। देखिए धीरे 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 हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाएं। आप करेंगे अनुलोम, दाहिने हाथ को उठा, दाहिने अंगूठा से दाहिने नाक को बंद और बाएं से सांस को अंदर, 2.5 सेकंड में पूरा ऑक्सीजन अंदर, फिर बाएं हाथ नाक को बंद करके दोनों बीच के अंगूठे से और दाहिने से बाहर निकाले, फिर दाहिने से ऑक्सीजन अंदर, फिर दाहिने को बंद की बाहर निकाले, ऐसे अंदर बाहर करते हैं। अनुलोम विलोम प्रयत्न सभ्यता के साथ तो आपको होता ही, सांस आप लेते हैं, इसमें प्रयत्न पूर्वक तो चलिए करेंगे अनुलोम विलोम 10 मिनट बिना विराम। ऐसे लगातार करते रहे, करते और कुछ सुनते रहे, जानते रहेंगे और जानने का प्रयास करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर आसन, हर प्राणायाम सब व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बेड से उठ नहीं सकता, बिछावन से उठ नहीं सकता है, क्या करें? लोग कहते हैं योगाभ्यास करो ठीक हो जाओ। व्यक्ति बिछावन से ही उठ नहीं पा रहा है तो करेगा कैसे योगाभ्यास? कैसे आसन करे? वो कर सकता है प्राणायाम,
शांति का उसको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, बस स्थिति बैठने लायक नहीं है, लेटा हुआ है। लेटे लेटे व्यक्ति अनुलोम विलोम कर रहा है, उसमें तो कुछ नहीं, सांस जो ले रहा है उसको हल्का सा गति के साथ ले रहा है। ऐसे बिछाओ लेटे लेटे व्यक्ति कर रहा है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। कोई भी बीमारी हो उसको ग्रास कर सकता है, उसको भगा सकता है। वैसे मूल मंत्र है, वैसे ही अभ्यास है। इसको हम सबको कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा में कम से कम 10 मिनट आवश्यक है, उससे कम नहीं। 15 मिनट हो जाए, आधे घंटे हो जाए, लेकिन 10 मिनट से कम अभ्यास होना चाहिए। तो ये अपनी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना अनुलोम विलोम 10 मिनट की बात नहीं, 1-2 मिनट। और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं तो आपके अंदर ये भाव जितना कि ब्रह्मांड का अमृत तत्व आपके अंदर प्रवेश हो, और जब अपने अंदर से सांस बाहर निकाले तो अपने अंदर का जो भी विकार है, जो भी दुर्गुण है, जो भी व्यसन है, बाहर निकाले। ऐसे भाव चेतना के साथ, ऐसे संकल्प के साथ अपने अभ्यास, तब बातें बनती। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ कर रहा है ना, कर्म तो नहीं, आपको पूर्ण तरह से परिष्कृत करनी। और जब व्यक्ति कोई भी व्याधि हुआ, अगर 2-2 घंटे योगाभ्यास में सिर्फ अनुलोम विलोम कर ले तो आपके अंदर की दुर्गुण सब ठीक, जितनी बीमारी है सब ठीक। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा शरीर के एक एक नस में, जब 72,10,200 नस नालियों में जब ऑक्सीजन चला जाता है तो रक्त का संचार, वायु का संचार सब जब सही सलामत हो, आपको व्याधि रह ही नहीं सकता। इसलिए ऑक्सीजन आपके अंदर सबके, आपके अंदर के जितने नस नाली सब खुल जानी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति सामान्य सांस लेता है, कोई प्रयत्न नहीं करता है, तो कुछ ही बहुत कम अंदर ऑक्सीजन जा पाता है और धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि हाथ में संयमित हो, सब कुछ संतुलित हो योगाभ्यास में, तब बात बन गई। और इसको और चले तो इसको छंदोपनिषद में तो करता है, जैसे गीता में देखे, सुश्रुति में देखे, आप छंदोपनिषद में इसको सूत्र में बताते हैं। आहार शुद्धौ सत शुद्धि, सत्य शुद्धौ भुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। माने आपके आहार भी कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, जब आपको भूख लगेगी तब आहार। और कैसे ले, हित भूख, मृत भूख, ऋतु भूख, माने ऋतु के अनुसार आपके शरीर के अनुकूल था, हितकारी भोजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जब पता चले आपको सर्दी जुकाम कब का दिक्कत है और फिर आप ठंडे चीज को ही खा रहे हैं, आपको सर्दी जुकाम औषधि लेने से, परिणाम लेने से क्यों ठीक नहीं। उसके लिए ठंडा चीज को नहीं खानी, तब बातें बनते हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, औषधि लिए जा रहे और खाने पीने में ध्यान नहीं, वो भी बात नहीं। इस सूत्र के माध्यम से जानते कि ऋतु के अनुसार भोजन है, भूख लगे तो खाएं, चबा चबा के खाएं और अपने प्रकृति के अनुसार आहार लें। तब और उसके साथ साथ उचित मात्रा में, ऐसे नहीं कि पूरा अच्छा भोजन मिला है तो पूरा ले लिया, गला
ना, आपको एक कोना माने 100 में से 25% खाली रहने चाहिए अंदर, तब बातें बनती, नहीं तो पूरे लोग को बहुत तो पूरे गले तक खा लेते हैं, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, ऐसा है। तो अपने को भोजन में भी संयमित खान पान, तो चलिए या हमने हल्का सा शुद्ध रूप में बताने का प्रयास योगाभ्यास करते करते, तो चलिए आप अनुलोम विलोम को यही विराम देते हैं, फिर हमारी उद्गीत प्रलोभन करते हैं। समय में देख रहा था समय की ओर, समय आपसे संवाद भी करना, लेकिन देखते हैं कल करेंगे आपसे संवाद, चलिए करते हैं हमारी उद्गीत प्रलोभन। अंगूठा से कान को बंद कर लें, 3 अंगुली से आंख को बंद कर लें, चौथे अंगुली से मार देते, दोनों हाथ से इस प्रकार से, और भौवे तेजी से गुंजन करेंगे। नीचे कर और करेंगे उद्गीत। ओ अपनी सांस में या किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ और मन को स्थिर कर, या किसी एक चक्र पे ध्यान, अष्टा चक्र, 9 बार देवार, मणिपुर चक्र, अनाम चक्र या विशुद्धि या क्या चक्र, किसी एक चक्र में ध्यान। धीरे धीरे से हाथ को ऊपर उठा ले और इसके कुछ नहीं, धीरे स्पर्श करने के बाद धीरे धीरे आंख को खोलें, ऐसे। आज की योगाभ्यास को पूर्णता की ओर ले चलते हैं और आगे के संचालन के लिए सीमा जी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आज का सत्र 5 से 7 बजे का, क्योंकि हर चीज एक समय के साथ अच्छा, और आप सब लगभग गंभीरता के साथ आप सब जितने लोग शुरू में जुड़े उतने सभी लोग निरंतर बने, सबको लगा कि हमको कुछ जानने, कुछ सीखने, ऐसे आप सब जैसे अभिप्सा रखते, आप सब जरूर इसमें पारंगत होंगे।
और योग को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना आप सबको और योग में जानने के लिए जिज्ञासा, और आप सब इसमें पारंगत हो और आपके जीवन में योग बाहर से नहीं अंदर से दिखाई दे, और जीवन में आप अंदर बाहर दोनों में योग घटित हो, ऐसे प्रार्थना। और आप सबको नमन करते हैं कि आप गंभीरता से सुने और निरंतर करने का प्रयास किए, और अधिकांश का सबका वीडियो ऑन रखा, इसके लिए भी ताकि आपको यहाँ से जो व्यक्ति कराता है वो व्यक्ति देखते जाता है, तो पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से और बताने का प्रयास करते हैं। आगे के लिए हम करते हैं, आगे के निर्देशन के लिए मार्गदर्शन। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। और आप ही के साथ हम अभ्यास करते हैं दंड का, बैठक का, बीच में कक्षा में कराते रहते हैं, लेकिन ये सब नए साधक हैं, साधिकाएं हैं। और मैं भी देख रही थी, अच्छा लग रहा था कि सब निरंतर प्रयास कर रहे थे, जितना हो या ना हो। और जिस समय आपने पलट दंड कराई तो बहुत सारे लुढ़क भी गए थे मेरे समेत, क्योंकि हम लोगों से हो नहीं पाता है पूरी तरह से। तो बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सौभाग्य है कि कल का दिन और आपका सानिध्य मिलेगा। हम सभी आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ईश्वर ऐसे ही आपका सानिध्य हमें दिलाता रहे। तो आज साया की कक्षा भी है, वही 4:30 बजे से। और कल सुबह फिर 5 से 7 जो है आपका जो है यही योगाभ्यास होगा, दंड बैठक का मुख्य अभ्यास। बाकी तो आप सब कर ही रहे हैं। प्रतिदिन हम आपको एक एक विषय को 2-2 दिन तक करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो स्वामी जी, ये मंच आप ही को अर्पित है, आप ही शांति पाठ कराएंगे। ओम। चलिए सीधा बैठ जाते हैं, और जिन्होंने आपको सहयोग दिए, काहे कि सबके परिवार के सहयोग से ही, सभी लोगों के सहयोग से हम सब योगाभ्यास कर पाते हैं। सबको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि हम सबको योग में करने के लिए समय हम सबको निकालने के लिए प्रेरित किए। तो सबको धन्यवाद देते हुए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षकं शांति पृथिवी शांति पाप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। के साथ आज के सत्र को पूर्ण करते हैं, और आप सबसे याद सभी का दिन आज का मंगलमय ऐसे ईश्वर से प्रार्थना। ओम। ओम प्रणाम स्वामी जी।